नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करते हैं हम जो जहाँ पर भी हैं अपने अपने कर्तव्य को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हैं और हम हमारे इस साधना में माँ बाबा के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से और परमेश्वर की इच्छा से सफल रहेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। उपनिषद अखंड संस्करण हरप प्रकाशनी से प्रकाशित इस किताब से कट उपनिषद के अगले मंत्र का पाठ। इस किताब के अनुवाद और संपादना किए हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्भूषण और महेश चंद्र घोष महाशय। तो कोई भी सुंदर कुछ देखने, निहारने के लिए, जानने के लिए सबसे पहले चाहिए मन को स्थिर करना। तो चलिए दोस्तों, शांति पाठ से मन को शांत करते हैं। ओम सह नावधतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अर्थात आचार्य और शिष्य हमारे उभय को ब्रह्मतुल्य भाव से रक्षा करें, ब्रह्म हमारे उभय को विद्याफल तुल्य भाव से भोग कराए, हम उभय समभाव से विद्या लाभ की उपयुक्त वीर सामर्थ्य अर्जन कर पाएं, हमारे अध्ययन वीरशाली हो अर्थात हमारे लब्ध विद्या सफल हो, हम परस्पर को विद्वेष ना करें, हमारे आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक ये त्रिविध विघ्न का शांति हो। तो पिछले हफ्ते हम कहाँ तक पढ़े थे? 50वें मंत्र तक हम पढ़े थे और जहाँ पर हम लोगों को पता चला था कि यह आत्मा स्थिर है, फिर भी कहीं पर भी ये गमन कर सकता है ना। ठीक वैसे ही ये बोला जा रहा है कि वो हर्षवान और हर्षातीत दोनों ही हैं, मतलब ऐसे विपरीत मुखी उनके ट्राइड्स हैं, मतलब उनके धर्म, उनके क्या बोलूँ, प्रॉपर्टीज़ है। इट कंसिस्ट सच शेयर ऑपोजिट क्राइटेरिया और प्रॉपर्टीज़। तो इसके आगे क्या है, चलिए समझते हैं। अशरीरं शरीरेशनवस्थेशवस्थितं महात्तं विभुमात्तानं मत्ता धीरो न सोचति। अर्थात कहा जा रहा है, सकल शरीर में अवस्थित परंतु खुद शरीरहीन है, अस्थाई चंचल जगत प्रपंच में स्थायी स्वतः रूप में अवस्थित महान सर्वव्यापी इस आत्मा को मनन करके अर्थात मैं ही वो आत्मा ये रूप चिंतन करके विवेकवान व्यक्ति शोक नहीं करते हैं, क्योंकि वे शोक दुख के अतीत हैं। व्याख्या स्वरूप ये कहा जा रहा है इस श्लोक में, आत्मा का महिमा और भी अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है और विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। इस विश्व के असंख्य शरीर में जो वास करते हैं वो आत्मा, उनके खुद के कोई शरीर नहीं है, वे निराकार देहहीन शरीर मतलब बहुत सारे शरीर होने के बाद भी तन्मध्य में वो वास तो करते हैं, लेकिन वो एक ही है। ये शरीर समूह जो है ये अस्थाई ध्वंसशील, लेकिन यहाँ इनके अधिवासी जो आत्मा है वो है स्थायी, नित्य, अक्षर आप कह सकते हैं। इसीलिए शरीर ध्वंस होता है, लेकिन आत्मा का ध्वंस या विनाश नहीं है, वे शाश्वत चिरंतन है। वे महान असीम जागतिक वस्तु के न्याय ससीम परिच्छिन्न नहीं हैं, वे प्रकृति के अतीत यानी कि ट्रांसेंडेंट और फिर वे ही विभु सर्वव्यापी ऑल प्रिवेडिंग हैं। वे निराकार नित्य सर्वव्यापी महान आत्मा को, इस निराकार नित्य सर्वव्यापी महान आत्मा को जो मनन करते हैं वो ज्ञानी व्यक्ति शोक ताप के अतीत होते हैं। यहाँ पर मनन करने का अर्थ यह है कि मन द्वारा चिंता करना नहीं है, केवल मेरा आत्मा ही वही महान अविनाशी सर्वव्यापी सकल के अंतरस्थ आत्मा है। ये
ऐसी उपलब्धि करना, इसी को कहा जा रहा है मनन करना। मतलब मैं, घास फूस, गोबर, तुम, दोस्त, शत्रु, पहचान में रहो नहीं रहो, जीव कणा जो है सब कुछ में मेरे जो आत्मा है वही महान, अविनाशी, सर्वव्यापी, सकल के जो अंतरस्थ आत्मा है वही मेरा आत्मा है। इस प्रकार से साधक जब परमात्मा के सहित एकात्म भाव उपलब्धि कर पाते हैं तब वे सच्चिदानंद को प्राप्त होकर खुद भी आनंदमय होते हैं। तब संसार के शोक, ताप और उनको पीड़ा नहीं दे पाता है। इस अनुभव को जब कोई अनुभव कर लेते हैं गुरु की कृपा से, माँ बाबा के आशीर्वाद से और परमेश्वर की इच्छा अनुसार, तो तब उनके होठों पे एक सुंदर सी हंसी हमेशा लगे रहते हैं। वो हंसी ये कहती है, हाँ, मैं ही खूब सारे जिंदगियों को जी रहा हूँ विभिन्न रूप में। कहीं मैं किसी के पिता हूँ तो कहीं मैं किसी की प्रेमिका हूँ, कहीं मैं किसी की शत्रु हूँ तो कहीं मैं किसी के शिष्य हूँ, कहीं मैं किसी के प्रिय हूँ तो कहीं मैं किसी के लाडला भी हूँ। लेकिन वे सारे रूपों में मैं आत्मा, मैं जी रही हूँ, उपलब्धियों को बटोर रही हूँ, जिससे मैं खुद को और भी अच्छे से जान पा रही हूँ। तो दोस्तों, आज यहाँ तक ही, फिर मिलते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं आत्म मंथन, आत्म स्वरूप को समझने की इस यात्रा में, अगले पर्व में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। टाटा।